2026 के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं उनमें से एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर आपके साथ लेके आया हूँ। सैंपल पेपर 1 का एनालिटिकल रीजनिंग का सेट है जिसमें कि 7 क्वेश्चंस हैं सीटिंग अरेंजमेंट पर, एंड सेकंड सेट है जो कि क्लासिफिकेशन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट का है। ये सैंपल पेपर जो 2 अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली, उसको भी मैं डिटेल में सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, बट एक दो क्वेश्चन उसमें ट्रिकी तरीके से पूछे गए हैं जहां पर बच्चे जनरली गलती कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो 4 to 5 मिनट्स हैं वो फर्स्ट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन रहेगा, एंड रिमेनिंग टाइम में आफ्टर 4 to 5 मिनट्स आप सैंपल पेपर 2 के डेटा अरेंजमेंट का सेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपने ऑलरेडी देखा होगा, नहीं देखा है तो साथ में इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज सैंपल पेपर 1 फॉर क्लेट 2026 और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग को। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। पैसेज नंबर 5 है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट, और ये सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर 8 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर है, तो सर्कल हमें बना लेना है, इनकी 8 पोजीशंस हमें देख लेनी है, सभी सेंटर देख रहे हैं ये भी हमें पता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर पहली बार इसको देख रहे हैं सेट को तो खुद से पॉज करके इसको सॉल्व करना। मैं साइड हो जा रहा हूँ, और इसके बाद जो इसके नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप चेक कर लेना, पॉज करके सॉल्व करना। और जो सेट नहीं बने या क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो, मैं थोड़ी देर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि कुछ रूल्स हैं, जैसे क्यू सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो ये बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन है, पी के रेफरेंस में क्यू बिठाल रखा है, पी के लेफ्ट में बिठाल रखा है। ठीक है, क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी अरेंज हो गया है। आर सिट्स बिटवीन क्यू एंड एस। देखो क्यू यहाँ पर है तो एस को हमें यहाँ लेना पड़ेगा, तभी आर क्यू और एस के बीच में होगा। आर की पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। कह भी रखा है आर एडजेसेंट टू बोथ क्यू एंड एस, ऑब्वियस सी बात है, एस और क्यू दोनों के लिए एडजेसेंट हो जाएगा। टी पी के अपोजिट है, पी यहाँ पर हमने लिया है, तो 8 पर्सन्स में हमेशा अपोजिट पोजिशंस, लेफ्ट से थर्ड या राइट से, सॉरी लेफ्ट से फोर्थ या राइट से फोर्थ अपोजिट वाली पोजीशन पड़ती है। तो पी और टी अपोजिट है, ये मेंशन कर रखा है। यू सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आर। आर का पोजीशन यहाँ है, आर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है जो कि मेंशन है ऑलरेडी। इसके लेफ्ट में 1 2 3 है ना, तो यू को मेंशन कर रखा है कि आर के लेफ्ट में थर्ड है, ये चीज हो चुकी है। वी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब हमारे पास V और W दोनों ही बचे हुए हैं और ये दो पोजीशंस बची हुई हैं। क्या करेंगे हम, जो मेंशन कर रखा है ऑर्डर, उस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। V इमीडिएटली राइट ऑफ W, इसका मतलब क्या रहेगा, W बैठेगा और W के इमीडिएटली राइट कौन बैठेगा, V। तो V देन W हमें इस ऑर्डर में बिठाना है। ये दो पोजीशन जो खाली थी है ना, इनमें W को लेना है एंड इसके बाद में V को लेना है। तो V के इमीडिएट राइट W कंसिडर भी हो जाएगा, है ना। V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W। ये पूरा सा सेट था। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करें P Q R S T U V W, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर इनका सीक्वेंस बन रहा है। दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस सेट के बेस पर जो नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर उस प्रीवियस अरेंजमेंट को दोबारा से लिख दे रहा हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, फटाफट से इसका लिखा जाएगा। अरेंजमेंट क्या था पूरा, देखो P से स्टार्ट हुआ था, क्लॉकवाइज ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखे हुए हैं, कुछ और नहीं है। P Q R S T U V एंड W, ये इनका फाइनल अरेंजमेंट है। इसके बेस पे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू R, यहाँ पर हम लोग मार्क कर सकते हैं, R के एग्जैक्टली अपोजिट V आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो P एंड S आर एडजेसेंट, देख सकते हैं नहीं है। V सिट्स इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ W, V W के इमीडिएटली राइट है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन Q एंड T व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज, Q एंड T के बीच में 1 है क्या, Q से T के बीच में 2 लोग आ रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। T सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R सेंटर देखेगा तो R के लेफ्ट में सेकंड T है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हु सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ P, P सेंटर देख रहा है, P के इमीडिएटली राइट W हो रखा है, ठीक है ना, आंसर होगा B। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन S एंड T,
एस एंड टी के बीच में, व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम एस, एस से टी के बीच में क्लॉकवाइज, तो एस से टी के बीच में क्लॉकवाइज देखेंगे तो एस और टी एडजेसेंट है, इनके बीच में कोई भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इनके बीच में 0% है। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं मेरे पास कितने एयरप्लेन है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, मेरे पास 0 एयरप्लेन है। ठीक है, तो मैथमेटिकली बात कर रहे हैं ऐसे। विच पेयर सिट्स एज इमीडिएट नेबर ऑफ आर। अब देखो आर का इमीडिएट नेबर कौन कौन है, एस भी है और क्यू भी है, जो कि ऑलरेडी सेट में मेंशन कर रखा है। ठीक है ना। आर का इमीडिएट नेबर एस और क्यू दोनों के दोनों है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी मार्क हो जाएगा। इफ वी लिस्ट द पीपल इन क्लॉकवाइज ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम पी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट। तो देखो पी से क्लॉकवाइज अगर हम बना रहे हैं तो पी से क्लॉकवाइज पढ़ो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है ना। तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्लू, टी अपोजिट टू पी, जो कि है, इन्होंने पूछा है जो नहीं हो। ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा। एस एडजेसेंट टू पी, एस और पी एडजेसेंट है क्या, एस और पी एडजेसेंट नहीं है, तो यही हमें लेना पड़ेगा ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी भी सही होने चाहिए। जैसे वी सेट्स वी इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, वी इमीडिएटली टू राइट ऑफ डब्ल्यू है, हाँ बिल्कुल है। मतलब बाकी के ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए उनको नहीं लेना है। जो नहीं था, जो कि सी था, जो एडजस्ट एडजस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा सेट था, काफी सिंपल, मतलब मैं नहीं मानता कि इससे सिंपल कोई सीटिंग अरेंजमेंट का सेट बनाया जा सकता है और इससे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गई सैंपल पेपर 1 जो क्लेट 2026 के लिए इन्होंने क्लेट कंसोर्शियम ने रिलीज किया हुआ था। अब हम देखते हैं सेट नंबर सेकंड, जो कि है पैसेज 4 लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, जो सैंपल पेपर 2 है उसका। और इसमें अगेन क्लासिफिकेशन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट दिया हुआ था। इस क्लासिफिकेशन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट को कैसे पहचानेंगे, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसको टेबल में बनाएंगे और अलग अलग तरह से क्लासिफाइड करेंगे। मतलब क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कुछ पर्सन के नाम है, कुछ चिल्ड्रन है, उनके नाम गिवन है ना, बॉर्न इन डिफरेंट सिटी, तो एक तो हो गया सिटी जिसके अराउंड पूरी इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, जो बोल रखा है लखनऊ इंदौर फलाना फलाना। एंड इनका और क्या दिया हुआ है, दे विजिटेड कंट्री, है ना, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो अलग अलग कंट्रीज जो कि नाम मेंशन रखे हुए हैं। एंड देन और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ईच ऑफ दी चिल्ड्रन प्ले वन स्पोर्ट, तो स्पोर्ट भी दिया हुआ है, मतलब चिल्ड्रन के नाम भी दिए हुए हैं, है ना, चिल्ड्रन के नाम भी दिए हुए हैं, तो एक की पॉइंट तो चिल्ड्रन के नाम खुद ही हो जाएगा, कौन सा चाइल्ड किस सिटी को क्या स्पोर्ट खेल रहा है, वो पूरा प्रेफरेंस हमें मैच करनी है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि भाई जो टेबल बनाने वाला कंटेंट था, चाइल्ड हो गया। सेकंड की पॉइंट मिला था हमें, किस सिटी में बॉर्न हो रहा है ना, बॉर्न इन सिटी, बॉर्न इन सिटी, तो दूसरा ही हो गया। एंड तीसरा है किस कंट्री को वो विजिट कर रहे हैं, कंट्री। एंड लास्ट में क्या है, स्पोर्ट की बात हो रही। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके अराउंड हमें डेटा फिल करना है, राइट, कंट्री एंड देन लास्ट में स्पोर्ट। आई होप यहाँ तक सब विजिबल है क्लियरली। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या डेटा स्टार्ट किया है इन्होंने। बोल रहे हैं शुभम एंड तनुज बोथ आर नीदर बोर्न इन लखनऊ नॉट इन पुणे, सीधा सीधा सा है, बात हो रही है शुभम की, तो चिल्ड्रन का नाम क्या है, शुभम, और दूसरा चाइल्ड है तनुज, तो शुभम की एंट्री एंड सेकंड पे हम तनुज की एंट्री कर लेंगे। ठीक है। शुभम एंड तनुज दोनों के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, शुभम एंड तनुज बोथ आर नाइदर बोर्न इन लखनऊ नॉर इन पुणे, तो लखनऊ एंड पुणे दोनों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, लखनऊ एंड पुणे शुभम के लिए भी एंड तनुज के लिए भी, है ना, दोनों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, इन दोनों में कोई और सिटी यहाँ पे फिल होगी। शुभम विजिटेड ऑस्ट्रेलिया एंड तनुज विजिटेड कनाडा, शुभम का कंट्री हो गया ऑस्ट्रेलिया,
एंड इसका कनाडा। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अभी तक हमें कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट भी हमने कंप्लीट किया। थर्ड पॉइंट है द चाइल्ड बोर्न इन बैंगलोर, नाम नहीं पता उसका, चाइल्ड बोर्न इन बैंगलोर प्ले स्क्वैश, ठीक है, उसका स्पोर्ट और सिटी दे रखा है। एंड द चाइल्ड बोर्न इन लखनऊ, लखनऊ प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये दो का कॉम्बिनेशन दे रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। पार्थ प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इसमें आ रहा है, मतलब इसका जो चाइल्ड नेम है वो है पार्थ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये पूरी जो रोज आ रही है इसको हम नेक्स्ट इसमें बिठा सकते हैं, क्योंकि शुभम और इनकी एंट्री तो अलग ही जा रही है। पार्थ की एक न्यू एंट्री हमें लेनी पड़ेगी। पार्थ, तो पार्थ की एक न्यू एंट्री में क्या क्या जाएगा? पार्थ की सिटी, बॉर्न सिटी लखनऊ है और क्रिकेट खेल रहा है। बॉर्न सिटी इसकी हो जाएगी लखनऊ और स्पोर्ट हो जाएगा इसका क्रिकेट। अभी तक डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा है, कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं, इसको भी हमने ले लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ, वसी प्लेज हॉकी, है ना। अब देखो एक नया प्लेयर है तो इसको भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। वसी प्लेज हॉकी एंड विजिटेड मलेशिया, ठीक है। तो ये तीन फील्ड हमें गिवन है, एक मिसिंग है अभी इसमें। चलो इसका भी काम हो गया पूरा पूरा। विशाल प्ले स्क्वैश, अब विशाल के लिए देखो स्क्वैश यहाँ पर है, इसके चाइल्ड का नाम क्या है? विशाल। तो विशाल बैंगलोर स्क्वैश, ये पूरा पूरा एंट्री जाएगा। अब एक चीज समझो, ये दो तो ऑलरेडी सब कुछ फेल है, तो एक नई एंट्री ही विशाल की हमें लेनी पड़ेगी। विशाल, 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 है ना। विशाल क्या कर रहा है? विशाल का बॉर्न सिटी है बैंगलोर, बॉर्न सिटी है बैंगलोर एंड स्क्वैश इसका गेम है, स्क्वैश। तो ये हमें मिल गया। कुल मिला के विशाल की एंट्री भी हमने कर ली, विशाल बैंगलोर स्क्वैश, और पार्थ की भी हमने एंट्री कर दी है। अब हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड लास्ट हमारे पास बचा हुआ है। लास्ट एंट्री, लास्ट पर्सन का नाम हम अपने आप से ले सकते हैं। लास्ट पर्सन कौन बचा हुआ है? देखो पार्थ राघव, राघव की एंट्री नहीं हुई है तो राघव की एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं। द लास्ट पर्सन इज राघव, ठीक है। राघव के बारे में क्या बोला है? इसका हो चुका था। राघव इज बोर्न इन इंदौर, दैट्स ग्रेट। इंदौर, राघव बोर्न इन इंदौर, ही नीदर प्ले टेनिस नॉर बैडमिंटन। अब एक चीज समझो, हमारे पास कितने कितने हो चुके हैं। अगर हम गेम की बात करें तो क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश। गेम की बात करें, गेम गेम क्रिकेट, है ना, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश ये हो चुके हैं। और इन्होंने मना क्या किया हुआ है? ही नाइदर प्ले टेनिस नॉर बैडमिंटन, टेनिस और बैडमिंटन, टेनिस और बैडमिंटन ये खेल नहीं रहा है। तो अकेला क्या बचेगा राघव का? फुटबॉल। तो राघव का इसको हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। ये एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। इसके साथ में चलिए अब बचा क्या है लास्ट में? ही विजिटेड अ कंट्री अदर देन सिंगापुर एंड मॉरिशस। तो हमारे पास कंट्री क्या क्या हो चुकी हैं पहले ये देखते हैं। जो देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो चुकी हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड तीसरा क्या था? मलेशिया। ये हो चुकी हैं। और इसने मना क्या कर रखा है? अदर देन सिंगापुर और मॉरिशस। मॉरिशस भी राघव विजिट नहीं कर रहा है एंड सिंगापुर भी विजिट नहीं कर रहा है। तो ये विजिट कहाँ करेगा? बचा कौन सा है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो राघव स्विट्जरलैंड विजिट करेगा, तो कंट्री हो जाएगी स्विट्जरलैंड। तो राघव की कंपनी का कंफर्म हो गया। अब जो बचे हुए प्लेसेस हैं उनको हमें देखना पड़ेगा, बचे हुए प्लेसेस हैं उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स तो हमने फिल कर लिए। अब हमारे पास जो फील्ड बच रहे हैं, द ओनली टू फील्ड्स, कि भाई यहाँ पर देखो लखनऊ पुणे का, तो लखनऊ का तो अरेंजमेंट हमने कर लिया था। अब बचा क्या है? पुणे का। तो पुणे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलॉट हो चुका होगा, ठीक है। अब दो सिटी बची हैं। दो सिटी कौन कौन सी बच रही हैं इनमें से? तो सिटी नाम जो दिया हुआ था, देखो लखनऊ हो चुका था, है ना, इंदौर हो चुका है, नोएडा बचा है। एक तो नोएडा बचा है और एक
चंडीगढ़ बचा हुआ है, बैंगलोर भी हो चुका था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नोएडा और चंडीगढ़ में पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेंगे हम लोग, नोएडा में और चंडीगढ़ में। तो यहाँ से तो इन दोनों को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इनका काम अपना हो चुका है। अब जो बात हो रही थी वो पॉसिबिलिटीज की हो रही है। पॉसिबिलिटीज में भी हमारे पास कौन कौन बचा हुआ था? देखो पॉसिबिलिटीज में बचा है नोएडा और चंडीगढ़। मतलब शुभम का बॉर्न सिटी या तो नोएडा होगा, है ना, तो उस समय तनुज का होगा क्या, चंडीगढ़। ठीक है, या फिर उल्टा हो सकता है कि यहाँ पर चंडीगढ़ हो एंड इन दैट केस यहाँ पर नोएडा आ जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटी बच रही हैं। स्पोर्ट्स में भी यही होगा, स्पोर्ट्स में भी दो जगह खाली हैं, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन बच रहे हैं उसको देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में कौन कौन बच रहा है? क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, ये हो चुका है स्पोर्ट्स में। क्रिकेट, स्क्वैश, हॉकी हो गया और लास्ट में फुटबॉल भी हो गया है। तो टेनिस बचा हुआ है और बैडमिंटन बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का या तो क्या होगा, टेनिस होगा, या फिर यहाँ पे बैडमिंटन आ जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है यहाँ पर हो बैडमिंटन तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, टेनिस। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब बचे हुए क्या है, कंट्री। कंट्री दो बच रही है, तो कंट्री दो में क्या क्या हो सकता है भाई? कंट्री में क्या क्या हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, कंट्री की लिस्ट में देखें, ऑस्ट्रेलिया हो गया है, कनाडा हो गया है ना, जो मार्क ऑलरेडी है, कनाडा, मलेशिया और स्विट्जरलैंड, मलेशिया एंड स्विट्जरलैंड। अब बचा हुआ है सिंगापुर और मॉरिशस। ठीक है, सिंगापुर और मॉरिशस बचा है। मतलब यहाँ पर अगर सिंगापुर होता है तो यहाँ पर मॉरिशस होगा, या फिर उल्टा हो जाए, यहाँ पे मॉरिशस होगा तो यहाँ पर सिंगापुर हो जाएगा। मतलब ये इतनी सारी क्या बन रही है, पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो अब इनके बेस पे क्या करना है अपन को, क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन में समझते हैं क्या 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 दिया हुआ है। सबसे पहले हु इज बोर्न इन पुणे, तो ये तो डायरेक्ट डेटा है, पुणे में कौन हुआ है, पुणे की है ऑप्शन। ठीक है, तो पुणे का आ जाएगा वसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्लेज टेनिस, तो टेनिस के लिए, टेनिस गेम का कंफर्मेशन है क्या, तो टेनिस दो जगह आ सकता है। तो वी आर नॉट श्योर कि शुभम खेलेगा कि तनुज खेलेगा, वी आर नॉट श्योर, है ना। टेनिस के लिए क्या होगा, आंसर क्या देना पड़ेगा, वी आर नॉट श्योर, मतलब डेटा इनसफिशियंट, कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, ये कंडीशनल है, इस पे ध्यान रखिएगा। कंडीशनल क्या इन्होंने दे रखा है इस बार, बोल रहा है इफ शुभम इज बोर्न इन चंडीगढ़, हु इज बोर्न इन नोएडा। शुभम अगर चंडीगढ़ में बोर्न हुआ है, शुभम कहाँ है, ये है, शुभम का कौन सा कंडीशन लिया है, चंडीगढ़। ठीक है, तो नोएडा में कौन होगा, ऑब्वियस है, अगर यहाँ चंडीगढ़ है इन दैट केस नोएडा में कौन होगा भाई, तनुज। ठीक है ना, शुभम अगर चंडीगढ़ में है तो तनुज नोएडा में बोर्न होगा। ठीक है, तनुज यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तनुज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, गलत हो जाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग, क्या बोल रहे हैं, हु कुड हैव विजिटेड, पॉसिबिलिटीज पूछी है अपन। ठीक है ना, हु कुड हैव विजिटेड सिंगापुर। अब सिंगापुर में हमें देखना है सिंगापुर की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है। सिंगापुर कहाँ पर है, सिंगापुर की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर, मतलब या तो पार्थ सिंगापुर विजिट विजिट करेगा या फिर ये कौन है, विशाल करेगा। ठीक है ना, विशाल या पार्थ, विशाल या पार्थ में से कोई एक करेगा। अब वो क्या रखा है यहाँ, पार्थ भी दिया है। देखो ये दो तो क्लियरली रॉन्ग है, जो कि सबने कर रखे होंगे। अब पार्थ में और नन ऑफ दीज में से हम टिक किसको करें ये देखना होगा। तो पार्थ इज वन ऑफ द पॉसिबल, या तो पार्थ या विशाल में आंसर आ रहा था, इन्होंने पॉसिबिलिटी पूछी है, हम नन ऑफ दीज मार्क नहीं करेंगे बिकॉज वन ऑफ द करेक्ट आंसर इज गिवन, जिसकी पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी ही चांस पूछी जा रही, तो सी इसका आंसर होगा, रादर डी। ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, if the child who visited Canada plays badminton, if the child who visited Canada play badminton, कनाडा जो विजिट करेगा बैडमिंटन खेलेगा। अब कनाडा तो ये है, तो कनाडा के साथ बैडमिंटन का हमें करना है। ठीक है ना, तो द चाइल्ड हु विजिटेड कनाडा प्ले बैडमिंटन, है ना, एंड इज नॉट बोर्न इन चंडीगढ़, एंड इज नॉट बोर्न इन चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ नहीं लेना है हमें, यहाँ पे क्या लेना है, नोएडा लेना है। ठीक है, तो नोएडा अगर यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ चंडीगढ़ आ जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है देन द पर्सन बोर्न इन नोएडा इज,
ठीक है, तो नोएडा में कौन बर्थ लिया है, तनुज का यहाँ पे नाम आ जाएगा, तनुज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तनुज इज द करेक्ट आंसर, जो कि गिवन नहीं है। ठीक है, जो कि कहीं गिवन नहीं है ऑप्शन, हमें क्या लेना पड़ेगा, डी। अब लास्ट क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जहां बच्चे अगेन गलती करेंगे। फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन द प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री एंड स्पोर्ट्स कैन बी यूनिकली डिटरमाइन, क्या पूछा जा रहा है, ये तीन चीजें जहां यूनिकली डिटरमाइन करी जा सकती हैं, है ना, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री और स्पोर्ट, सिटी, कंट्री और स्पोर्ट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो पहली बात तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी के चक्कर में ये नहीं हो पा रहा है और ये भी नहीं हो पा रहा था, तो ओनली रिमेनिंग इज वसी एंड राघव, इन दोनों का कंफर्मेशन है। तो कितने लोग हैं, दो लोग हैं, वसी एंड राघव, जिनका कंफर्मेशन हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 2, ओनली 2%। तो ये था सैंपल पेपर 2 का एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, एंड ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है क्लेट कंसोर्शियम के कि भाई वो आपको एनालिटिकल रीजनिंग देने वाले हैं। सो मेक श्योर, यहाँ से एक टिप्स रहेगी, इट डिपेंड्स, दो इन्होंने सैंपल पेपर दिए हुए हैं, फर्स्ट में काफी बिल्कुल हलवा टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा इज्जतदार सेट है कि जहाँ पे बच्चे क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हैं। पहले में तो ऐसा था सैंपल पेपर 1 में, जहां पर गलती होने के, गलती से भी चांस हमें नहीं लगते हैं। अब कोई महामूर्ख हो तो वो गलती करेगा ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही कहना पड़ेगा। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर लेना क्लासिफिकेशन बेस्ड अरेंजमेंट में, हालांकि अब सब हो चुका है, जो है पढ़े पढ़े लिखे अपन उतार लेंगे, करना बीच में नहीं, अगर डिफिकल्ट है लास्ट में करना, इजी है तो उसी टाइम पेपर में निपटा देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं एनालिसिस में जल्दी ही, अच्छे से पेपर दे के आओ, शुभकामनाएं आप सभी के साथ कि आपकी मेहनत अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट होकर आपके रिजल्ट को बेहतर बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।